गुड इवनिंग। ओम शांति। आज 8 जून 73 की मुरली है। 8th of June 1971। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से बाबा मुरली सुना रहे हैं। मुरली की हेडलाइन है जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। खुराक, खुशी और खजाना। तो आइए सुनते हैं। जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन में, चाहे अलौकिक जीवन में, तीनों चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। ये तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक हैं। मतलब लौकिक दुनिया भी आवश्यक है और इस अलौकिक दुनिया में भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक हैं। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्त की, खुशी तो हुई प्राप्ति की। जो हमने प्राप्ति की उससे खुशी होती है। बाकी खुराक कौन सी और खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति बढ़ती है। ज्ञान का खजाना, बिकॉज नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। और खुराक, आत्मा को कौन सी खुराक चाहिए? योग की शक्ति। जीवन इनकी इनर्जा खुराक है। जीवन की इनर्जा खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं, वह हो रही हैं। बाबा हमसे पूछ रहे हैं खजाना भी पूरा मिल चुका है ना? खजाना, ज्ञान का खजाना। अपने आप से पूछते जाएं और बाबा को बताते भी जाएं। खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना? अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ तो क्या क्या मिला है? तो किस रीति सुना सकती हो? किसको वर्णन करके सुनाओ? तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। खजाना, ज्ञान का खजाना, उसको बांटना चाहिए ना। वो जो स्थूल खजाना होता है वो बांटने से कम होता है, और ये हमारा जो ज्ञान का खजाना है वो बांटने से उतना ही बढ़ता है। ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा ज्ञान खजाना आ जाए। सामने वाले को भी इस रीति सुनाना है कि उसको भी खजाना मिल जाए। सागर को गागर में समा दिखाओ। मतलब ज्ञान है सागर, और उसको इतना सूक्ष्म मतलब छोटा करके दूसरों को समझा दो कि उनको भी ज्ञान आ जाए, उनको भी ज्ञान समझ आ जाए, उनको भी ज्ञान खजाना मिल जाए। शॉर्ट फॉर्म में उनको समझा दो, क्योंकि विस्तार में समझाने में तो बहुत समय लगेगा ना। हमें भी तो बहुत समय लगा सीखने में। तो बाबा कह रहे हैं उसको ऐसे कि शॉर्ट में ही वो समझ जाए कि ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। खजाने का वर्णन जरूर 1 2 3 ऐसे गिनती करके सुनाएंगे ना कि इतने खजाने हमारे पास हैं। यहाँ भी 1
2, 3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हूँ। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स है। 3 का वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हूँ। कुछ मेन ज्ञान ऐसा है, जैसे 7 दिन का कोर्स, उसमें मैक्सिमम सारा ही ज्ञान आ जाता है ना। बाकी तो उसके बाद ज्ञान का विस्तार ही विस्तार है। लेकिन नट शेल में हम क्या सिखाते हैं उनको, 7 दिन का कोर्स, उसमें मेन चीजें सारी उनको समझा देते हैं। ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, यह फिर देखना, 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे करके सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान को 5 पॉइंट में कन्वर्ट करो ताकि उनको सहज भी लगे और उनको समझ भी आए कि हाँ, अच्छा ये कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं, देखो आगे क्या कहते हैं। तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो, और जितनी बार खजाने को वर्णन करते हैं, जितनी बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, उतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिल जाती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। अगर हम किसी को सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान भी तो रिवाइज हो रहा है ना, तो वो भी स्मृति आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आ जाती है। करामात माने समथिंग डिफरेंट, जिसको लोगों को देखकर आश्चर्य हो, जैसे रिद्धि सिद्धि, है ना। तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों से करामात आ जाती है। याद की यात्रा में रहने से, याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, बाबा पूछ रहे हैं। शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें, ये भी प्रश्न है बाबा का। जैसे वे लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है, इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे, ब्रैकेट में लिखा है करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करना का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यह करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा, श्रीमत द्वारा अब
इस गत की यह गति प्राप्त, इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे। हम करामात थोड़ी करते हैं, हम तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वो लोग करामात करते हैं। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वो करामात दिखाने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हैं और हम कर्तव्य करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हैं। करामात दिखाना मतलब सामने वाले को लुभाना, आकर्षित करना। जैसे जादूगरी का खेल होता है ना, तो जादूगर क्या करता है, करामात ही तो दिखाता है। तो वो लोग करामात दिखाते हैं, लेकिन हम करामात नहीं दिखाते। हम बाबा की श्रीमत पर कर्तव्य करते हैं। हम शक्तियों का उसमें यूज करते हैं और वो शक्तियों का करामात करने में यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको आमदनी होती है, इनकम होती है, लोग भी खुश होते हैं। ये क्या हो रहा है, तो उसको कहते हैं करामात। हम लोग करामात नहीं करते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर कर्तव्य करते हैं। मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं। हम बच्चों को मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं है। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। संकल्प से ही हम किसी को कुछ काम के लिए बोल सकते हैं। हमारे संकल्प पहुंच जाते हैं ना। जैसे कई बार कोई फोन होता है ना, तो कहते हैं हाँ बहन जी, मैं अभी सोच ही रही थी आपको फोन करने की, आपका फोन ही आ गया। तो उन्होंने फोन करने का सोचा होगा, वो संकल्प इनके पास पहले ही पहुंच गया, फोन आने से पहले ही। ऐसे ही हम किसी को संकल्प से कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए सही कर्तव्य के लिए इनको यूज करना है। अगर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, जैसे वो लोग कलाबाजी कराने के लिए, करामात कराने के लिए यूज करते हैं, बाबा कहते तुम्हें श्रीमत प्रमाण कर्तव्य करने के लिए इनको यूज करना है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, और थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सब बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार की भी शक्तियां का ज्यादा है। कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के रूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, अब निर्मल शांता दादी बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए।
कलकत्ता के म्यूजियम द्वारा, बाबा क्या कह रहे हैं, कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, इसलिए कलकत्ता में अशांति ज्यादा, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान पर शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है। गवर्नमेंट हमें शांति दल के रूप में ऑफर कर सकती है कि यही शांति दल है। जैसे जेल आदि में भाषण करने के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो यह शांति दल समझाएगा, यह शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसी ही गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो ऑफरिंग गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज चारों ओर फैले। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग लगी होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना, तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? कल बाबा ने क्या बताया था? सफलता मूर्त आत्माओं की निशानी याद है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा रहे। कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, हमें तंग करती है, दुखी करती है, बुरा भला बोलती है, तो भी हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना सदा रहे, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कल की मुरली में यही बताया था ना। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। सहनशीलता और सरलता। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही क्या करें, जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कोई सा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य से कभी घबराएगा नहीं। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं
उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। क्या करें बाबा? उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता रूप अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट माना होना माना सफलता पाना। क्या बोला बाबा ने? संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील तो होता है, जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो देखो अभी जो अव्यक्त मुरली चली थी वो पहले थी मनन और मगन और मनन शक्ति के ऊपर चली थी ना। उसके बाद फिर दूसरी मुरली कौन सी चली थी? नंबर 1 आज्ञाकारी कौन से बच्चे हैं? हुँ? तो मनन शक्ति में बाबा ने कहा था अंतर्मुखी बन, ज्ञान के पॉइंट की गहराई में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, सागर के तले में चले जाओ। तो कोई समस्या भी आती है तो उसमें एकदम विचलित नहीं होना। ये प्रैक्टिस बार बार मन में करनी पड़ेगी। अचानक कोई कुछ बात आ गई तो मन को अभी शांत रखना है, उस चीज की गहराई में जाने की कोशिश करना है। उसके लिए गंभीरता चाहिए। मम्मा हमेशा गंभीर रहती थी, और जो गंभीर रहते हैं ना वही सहनशील भी होते हैं। तो जब हम किसी चीज को गहराई में समझेंगे, ये समस्या आई भी है तो उसको कैसे हल कर सकते हैं, या ये क्यों आई है, या इसका हल क्या है। अगर हम सहनशील होंगे तो वो हमें उसका जो उत्तर है ना, जो उसका सॉल्यूशन है वो नजर आएगा, समझ आएगा, तो हम विचलित नहीं होंगे। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। तो सहनशीलता की कितनी इम्पोर्टेंस है? सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर सहन सकता है, क्योंकि ड्रामा में तो हर तरह के सीन आएंगे ना। सहन शक्ति नहीं होगी तो हिल जाएंगे। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। ड्रामा की ढाल को पकड़ना मतलब ड्रामा की उस चीज को समझना, उसमें से सॉल्यूशन निकाल लेना। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है
और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई न कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता लगेगा। और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह तो जानते हैं, वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। क्या कह रहे बाबा? लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। तो हर एक गुण को लेना है और उस गुण की गहराई में जाना है, तो हमें उस गुण की वैल्यू पता लगेगी। तो ऐसे ही आत्माएं फिर क्या बनती हैं? गुण मूर्त बनती हैं। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्व गुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार से ही इतनी वैल्यू है। जो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू को सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। बाबा त्रिमूर्ति शिव लिखते हैं ना, तो त्रिमूर्ति का टाइटल बाबा को क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा ने तीन देवताओं की रचना की, तो बाबा ने कर्तव्य किया ना, उस कर्तव्य पर बाबा का नाम हुआ त्रिमूर्ति शिव। बाबा ने बताया मेरा त्रिमूर्ति क्यों नाम पड़ता है पहले, तो बाबा ने बताया इस कारण से। लेकिन आप एक एक के मूर्ति से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्त कौन सी हैं? शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। इतनी बड़ी बात है, देखो बाबा कह रहे हैं फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीनों कर्तव्यों के लिए तीन मूर्ति कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैविक संस्कारों की रचना कराती हो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। क्या बोले बाबा? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना करती हो उस समय रहम और स्नेह
दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूरत, और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो उस समय शक्ति स्वरूप, और दूसरा रोब के जगह रुहाब में। रोब की जगह क्या है? रुहाब। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। हम तो रूह है ना, तो रुहाब में रहना है हमें, रोब में नहीं रहना है। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है। दुनिया में तो रोब से बात करते हैं ना, फिर अगर किसी की कोई बात छुड़ानी है तो बड़ा रोब से बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम्म 2 मिनट कहाँ चला गया। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतनी मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो सफलता, संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, वह लक्ष्य होनी चाहिए, उसमें टाइम लगता है। तो अभी लक्ष्य यह रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य है, गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे। यह समानता लानी है जो बाप में सर्व गुणों की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। तो समय शायद होने वाला होगा अभी। अभी इसको हम इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल दूसरी मुरली भी लेंगे और इसका भी आगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे और फिर दूसरी मुरली भी लेंगे। दोनों मुरली इकट्ठी करेंगे। अभी काफी हो गया है क्योंकि ज्यादा समझाने से फायदा नहीं होता, हमें उसको धारण भी करना है ना। तो क्या करेंगे, धारणा करनी है। तो आज यहीं पे ही विराम करते हैं, बाकी जो थोड़ा सा बचा है उसको हम कर लेंगे और फिर कल एक नई मुरली भी लेंगे। ठीक है। अब बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।